तो आज हम बना के तैयार करेंगे तुर्किश फेमस हलवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बगैर किसी मिल्क पाउडर, खोए, क्रीम, मिल्क, किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही कम खर्च और कम वक्त में आप आसानी से ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बन के तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, यहाँ पे बारी आती है इस मज़ेदार से हलवे को बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, इस हलवे को आपने मेजरमेंट से बना के तैयार करना है, तो 3 कप भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर का, ये आपने शामिल कर लेना है। और साथ ही इसमें यहाँ पे शामिल कर लेंगे कलर देने के लिए कोई सा भी कलर आप ले लें, ऑरेंज, येलो, जौन सा भी आप लोगों के पास हो, रेड। तो मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ले लिया था, ये आपने शामिल कर लेना है। फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला एसेंस या खेड़ा एसेंस या कोई और एसेंस आप शामिल कर लें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था वनीला एसेंस, चंद ड्रॉप आपने इस तरह से शामिल कर लेने हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसे मिक्स करने की। अच्छा सा आपने मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर, यहाँ तक कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है हलवे को शेप देने की। जिस भी बर्तन में आपने शेप देनी हो, सबसे पहले आपने उस बर्तन को ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने बर्तन को अच्छा सा ऑयल से कर लिया था ग्रीस। तो साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है हलवे को कुक करने की। कोई सा भी फ्राई पैन, कोई सी भी कढ़ाई वगैरह कुछ भी आप ले लें। इस तरह से जो हमने मिक्सचर बना के तैयार कर लिया था कॉर्नफ्लोर का, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, चम्मच आपने मसलसल चलाना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी थी। लो फ्लेम पे आपने इस हलवे को कुक करना है। शुरू में आप देखेंगे काफ़ी इसमें लम्स बनेंगी, काफ़ी गुठलियाँ बनेंगी, लेकिन इसी तरह से मसलसल आपने चम्मच चलाते हुए इसे अच्छा सा मिक्स करना है। तो आप देखेंगे एक लम्स फ्री सा बैटर जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे जैसे ही आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट सी हो गई है, तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे हलवा जो है ये पैन को चिपकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने शामिल कर लेना है 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल का, ये आपने शामिल कर लेना है। मज़ीद यहाँ पे फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें शामिल कर लिया था इलायची एसेंस, या फिर 2 से 3 आपने इलायची ले लेनी है, ये आपने शामिल कर लेनी है। तो दोनों चीज़ें शामिल कर लेने के बाद आप देखेंगे ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे पैन जो है ये हलवे को छोड़ना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे अच्छा सा कुक कर लेना है। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों। तो इसके लिए आप लोगों ने भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा था पैन को हलवे ने छोड़ दिया था, तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, यहाँ पे आपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेनी है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिए थे तरबूज के कुछ बीज, ये आपने शामिल कर लेने हैं, क्योंकि कराची फेमस हलवे में ये बीज जो हैं ज़रूर शामिल किए जाते हैं। तो मैंने ये बीज शामिल कर लिए थे, या फिर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें, ये आपने शामिल कर लेने हैं। तो मज़ीद यहाँ पे चीनी शामिल कर लेने के बाद 4 से 5 मिनट आपने इसे कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह की इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। बर्तन जो था हमने पहले से ग्रीस कर लिया था, इस तरह से आपने सारा हलवा शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे बारी आती है हलवे को सेट करने की। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने रख लिया था बाहर ही, क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो आप देखते हैं यहाँ पे हलवा जो है अच्छे से सेट हो चुका है और बहुत ही मज़े का टेस्टी सा हलवा जो है यहाँ पे हमारा बन चुका है। बस यहाँ पे हलवे को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, ताकि हलवा ना सिर्फ खाने में बल्कि दिखने में भी बहुत ही मज़े का लगना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का टेस्टी और लाजवाब सा हलवा हमारा बनके तैयार है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। तो एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार से हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।